नमस्कार। मैं जागरण पब्लिक स्कूल लखनऊ की अध्यापिका रूपम रस्तोगी एक नवीन पाठन सामग्री के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। कृपया मेरा अभिनंदन स्वीकार करें। आज हम विशेषण शब्दों का विशेष्य या संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के साथ किस प्रकार प्रयोग होता है इसकी चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम विशेषण व विशेष का ज्ञान आवश्यक है। तो हम पढ़ते हैं विशेषण की परिभाषा। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं विशेषण कहलाते हैं। जैसे स्थूलः यानी मोटा, शोभनः यानी सुंदर, कृशः यानी दुबला इत्यादि। विशेष की परिभाषा। वे विशेषण शब्द जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं वे संज्ञा या सर्वनाम शब्द विशेष कहलाते हैं। जैसे सरोवरः विशालः अस्ति। इस वाक्य में विशालः शब्द विशेषण है। यह विशाल शब्द सरोवर की विशेषता बता रहा है कि यह सरोवर विशाल है, इसलिए सरोवर विशेष है और विशाल विशेषण शब्द है। विशेषण शब्दों का प्रयोग लिंग व वचन के अनुसार किया जाता है। पुल्लिंग शब्दों के साथ विशेषण शब्दों का प्रयोग। एकवचनम जैसे वृक्षः हरितः अस्ति। दूसरा उदाहरण पर्वतः हिमाच्छादितः अस्ति। इस वाक्य में वृक्षः शब्द पुल्लिंग एक वचन है, इसलिए उसके साथ हरितः विशेषण पद भी एक वचन में प्रयुक्त हुआ है। इसी प्रकार पर्वतः शब्द भी पुल्लिंग एक वचन है, इसलिए उसके साथ हिमाच्छादितः वर्ड भी पुल्लिंग एक वचन में प्रयुक्त हुआ है। हिमाच्छादिता मीन्स बर्फ से ढका हुआ। द्विवचनम जैसे वृक्षौ हरितौ स्तः। दूसरा उदाहरण पर्वतौ हिमाच्छादितौ स्तः। इन वाक्यों में वृक्षहु शब्द पुल्लिंग द्विवचन रूप में प्रयुक्त हुआ है, इसलिए उसके साथ हरितौ विशेषण पद भी द्विवचन रूप में प्रयुक्त हुआ है। इसी प्रकार दूसरे वाक्य में भी पर्वतौ शब्द पुल्लिंग द्विवचन है, इसलिए उसके साथ हिमाच्छादितौ शब्द भी पुल्लिंग द्विवचन रूप में प्रयुक्त हुआ है। बहुवचनम जैसे वृक्षः हरिताः सन्ति। दूसरा उदाहरण पर्वतः हिमाच्छादिताः सन्ति। इस वाक्य में वृक्षः शब्द पुल्लिंग बहुवचन रूप में प्रयुक्त हुआ है, इसलिए उसी के अनुरूप हरिताः विशेषण पद भी पुल्लिंग बहुवचन रूप में प्रयुक्त हुआ है। दूसरे उदाहरण में पर्वतः शब्द भी पुल्लिंग बहुवचन रूप है, इसीलिए उसके साथ हिमाच्छादितः विशेषण पद भी पुल्लिंग बहुवचन रूप में प्रयुक्त हुआ है। स्त्रीलिंग शब्दों के साथ विशेषण शब्दों का प्रयोग। एकवचनम जैसे कन्या चंचला अस्ति। दूसरा उदाहरण कलिका रमणीया अस्ति। इस वाक्य में कन्या शब्द स्त्रीलिंग एकवचन है, इसलिए चंचला शब्द भी स्त्रीलिंग एकवचन रूप में प्रयुक्त हुआ है। दूसरे उदाहरण में कलिका रमणीया अस्ति। कलिका मीन्स कली, रमणीया मीन्स सुंदर। कलिका शब्द स्त्रीलिंग एकवचन है,
इसलिए उसी के अनुरूप रमणीय विशेषण पद भी स्त्रीलिंग एक वचन में प्रयुक्त हुआ है। द्विवचनम जैसे कन्ये चंचले स्तः। दूसरा उदाहरण कलिके रमणीये स्तः। इस वाक्य में कन्ये शब्द स्त्रीलिंग द्विवचन है, इसलिए उसी के अनुरूप चंचले विशेषण पद भी स्त्रीलिंग द्विवचन रूप में प्रयुक्त हुआ है। द्वितीय वाक्य में भी कलिके शब्द स्त्रीलिंग द्विवचन है, इसलिए उसी के अनुरूप रमणीय विशेषण पद भी स्त्रीलिंग द्विवचन रूप में प्रयुक्त हुआ है। बहुवचनम जैसे कन्याः चंचलाः सन्ति। दूसरा उदाहरण कलिकाः रमणीयाः सन्ति। इस वाक्य में कन्याः शब्द स्त्रीलिंग बहुवचन है, इसलिए उसी के अनुसार चंचलाः विशेषण पद भी स्त्रीलिंग बहुवचन रूप में प्रयुक्त हुआ है। दूसरे उदाहरण में भी कलिकाः शब्द स्त्रीलिंग बहुवचन है, इसलिए उसी के अनुसार रमणीय विशेषण पद भी स्त्रीलिंग बहुवचन रूप में प्रयुक्त किया गया है। नपुंसक लिंग शब्दों के साथ विशेषण शब्दों का प्रयोग। एकवचनम जैसे वस्त्रम स्वच्छम अस्ति। दूसरा उदाहरण रक्तम कमलम विकसति। इस वाक्य में वस्त्रम शब्द नपुंसकलिंग एकवचन है, इसीलिए उसी के अनुसार स्वच्छम विशेषण पद भी नपुंसकलिंग एकवचन में प्रयुक्त हुआ है। दूसरे वाक्य में रक्तम कमलम विकसति। रक्तम मीन्स लाल, कमलम मीन्स कमल, विकसति माने खिलता है। कमलम शब्द नपुंसकलिंग एकवचन है, इसीलिए उसके अनुरूप रक्तम विशेषण पद भी नपुंसकलिंग एकवचन में प्रयुक्त हुआ है। द्विवचनम जैसे वस्त्रे स्वच्छे स्तः। दूसरा उदाहरण रक्ते कमले विकसतः। इस वाक्य में वस्त्रे शब्द नपुंसकलिंग द्विवचन रूप में प्रयुक्त हुआ है, इसलिए उसी के अनुरूप स्वच्छ विशेषण पद भी नपुंसकलिंग द्विवचन रूप में प्रयुक्त हुआ है। द्वितीय उदाहरण में कमले शब्द भी नपुंसकलिंग द्विवचन में है, इसीलिए उसी के अनुरूप रक्ते विशेषण पद भी नपुंसकलिंग द्विवचन रूप में प्रयुक्त हुआ है। बहुवचनम जैसे वस्त्राणि स्वच्छानि सन्ति। दूसरा उदाहरण रक्तानि कमलानि विकसन्ति। इस वाक्य में वस्त्राणि शब्द नपुंसकलिंग बहुवचन है, इसलिए उसी के अनुसार स्वच्छानि विशेषण पद भी नपुंसकलिंग बहुवचन रूप में प्रयुक्त हुआ है। दूसरे वाक्य में कमलानि शब्द नपुंसकलिंग बहुवचन है, इसीलिए उसी के अनुरूप रक्तानि विशेषण पद भी नपुंसकलिंग बहुवचन रूप में प्रयुक्त हुआ है। संख्यावाची विशेषण शब्दों का प्रयोग। संख्यावाची शब्दों का प्रयोग भी लिंग व वचन के अनुसार किया जाता है। जैसे एक संख्यावाची शब्द का प्रयोग पुल्लिंग, स्त्रीलिंग व नपुंसकलिंग तीनों लिंगों में अलग अलग रूपों में हुआ है। पुल्लिंग एकः बालकः क्रीडति, एक बालक खेल रहा है। स्त्रीलिंग एका बालिका नृत्यति, एक बालिका नृत्य कर रही है। नपुंसकलिंग एकम पुष्पम विकसति, एक फूल खिल रहा है। इसी प्रकार दो संख्यावाची शब्द का प्रयोग पुल्लिंग, स्त्रीलिंग व नपुंसकलिंग तीनों लिंगों में
अलग अलग रूपों में हुआ है। पुल्लिंग 2 बालकों क्रीडिताः, 2 बालक खेल रहे हैं। द्वे बालिके नृत्यतः, स्त्रीलिंग 2 बालिकाएं नृत्य कर रही हैं। नपुंसकलिंग द्वे पुष्पे विकसतः, 2 फूल खिलते हैं। 3 संख्यावाची शब्द का प्रयोग भी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग व नपुंसकलिंग तीनों लिंगों में अलग अलग रूपों में होता है। जैसे पुल्लिंग त्रयः बालका क्रीडन्ति, 3 बालक खेल रहे हैं। स्त्रीलिंग तिस्रः बालिकाः नृत्यन्ति, 3 लड़कियां नृत्य कर रही हैं। नपुंसकलिंग त्रीणि पुष्पाणि विकसन्ति, अर्थात 3 फूल खिल रहे हैं। 4 संख्यावाची शब्द का प्रयोग भी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग व नपुंसकलिंग तीनों लिंगों में अलग अलग रूपों में प्रयोग होता है। जैसे पुल्लिंग चत्वारः बालकाः क्रीडन्ति, 4 बालक खेल रहे हैं। स्त्रीलिंग चतस्रः बालिकाः नृत्यन्ति, 4 बालिकाएं नृत्य कर रही हैं। नपुंसकलिंग चत्वारि पुष्पाणि विकसन्ति, अर्थात 4 फूल खिल रहे हैं। पंच यानी 5, षष्ठ यानी 6, सप्त यानी 7, अष्ट यानी 8, नव यानी 9, 10 यानी 10। इन संख्यावाची शब्दों का प्रयोग अपने मूल रूप में होता है, उनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आशा करती हूँ कि आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। धन्यवाद।